सरकार की तरफ से पॉजिटिव चीज़ें बहुत आई है। एक तो पहली बात, 5 तारीख को मनसुख भाई मांडविया जी जो हमारे कामगार मंत्री है, उन्होंने हमको बुलाया था, मीटिंग की थी। उन्होंने कहा था आप आपका काम आखिरी छोर पे है। और परसों उन्होंने हमारे कुछ लोगों को बुलाया, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो आंदोलन के लिए आए थे, उनको उन्होंने बोला कि हम कैबिनेट में आपका प्रस्ताव रख रहे हैं। अब कैबिनेट में प्रस्ताव रख रहे हैं, इसका अर्थ हम जो समझते हैं कि काम अभी आखिरी आखिरी स्टेज में है, उसमें सिर्फ निर्णय बाकी है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा, यहाँ पर सभी पक्षों के सांसद आए थे और सभी पक्षों में एकमत है कि ये काम होना ही चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी थे, कांग्रेस के थे, समता समाजवादी पार्टी के थे, शिवसेना के थे, सभी पक्षों के लोग थे और सभी लोगों का हमें उस मामले में साथ है। और इसलिए क्योंकि हमने एक प्रकार से कॉन्सेंसस हमारा हुआ है। अभी 3 बजे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने हमको बुलाया है, निर्मला सीतारमन जी ने, वहाँ पे भी हमारी चर्चा कुछ होगी इसी विषय पे। यहाँ एक रिजोल्यूशन पास किया है इतने बड़े लोगों में कि अगर 2 तारीख तक हमारा काम नहीं होता है, 2 फरवरी 2 फरवरी सॉरी 2 अप्रैल, जब तक संसद चलेगी उस 2 अप्रैल उस सत्र में हमारा काम होना चाहिए, वरना हम फिर आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उसमें जेल भरो होगा, रास्ता रोको होगा, रेल रोको होगा। लेकिन सर बहुत कम समय दिया आपने सरकार को, क्या इतने कम समय में इतना बड़ा स्टेप सरकार उठा पाएगी? नहीं, देखिए, सरकार को हमने 10 साल दिए, अब 10 साल में कुछ नहीं हो रहा है तो हमको तो अभी चाहिए। हमारे रोजाना 200 लोग मर रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब आप अगर निर्णय लेने में 10 साल लगा रहे हो तो ये तो गलत बात है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों का जो इतने विशाल समुदाय है, उनका इतने बड़े प्रदर्शन इतने बूढ़े लोग कर रहे हैं और आपको 10 साल तक डिसीजन नहीं ले रहे आप, तो आपको तो अल्टीमेटम देना पड़ेगा। अभी अगर हमारा काम आखिरी छोर पे है ऐसा आप बोल रहे हैं, तो चलो आज 11 तारीख है, 2 तारीख का समय दिया आपको 20 दिन का। अगर वो नहीं होता है तो फिर आंदोलन बहुत भयंकर होगा। फिर हम अपनी कोई भी परवाह नहीं करेंगे, हम रेल रोको करेंगे, जेल जाएंगे, जेल भरो करेंगे, रास्ता रोको करेंगे। आपकी मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, क्या बात रखेंगे आप उनके सामने? फाइनेंस मिनिस्ट्री में हम एक बात कहने जा रहे हैं। हो सकता है लेबर मिनिस्ट्री का प्रपोजल हमारी डिमांड से थोड़ा कम हो, तो उसकी पूर्ति आप करो, ये हम उनको कहने जा रहे हैं। जैसे आप श्रमयोगी मानधन योजना में 100% पैसे देते हो, उसी तरह हमारे इसमें 4-5% की बढ़ोतरी दे दो सरकार की तरफ से। उतना हमारे के लिए सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी तो श्रम मंत्री का प्रयास और फाइनेंस वित्त मंत्री का प्रयास, इसमें हमारी मांगे पूरी हो जाएगी।